हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 3 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉसिल्स फ्यूल एंड कोल के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट आपका है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल भी कहते हैं। द टर्म पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, Petra, which means rock, and oleum, which means oil. It is mined from the rocks under the earth. पेट्रोलियम आपका दो शब्द से मिलके बना है। पहला है पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, और जिसका दूसरा ओलियम जिसका मतलब है ऑयल। मतलब पेट्रोलियम आपका क्या है, एक तरह से रॉक ऑयल है जिसको हम लोग अर्थ के नीचे जो रॉक प्रेजेंट है उसके नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज़ ए रॉक ऑयल जिसको हम अर्थ के नीचे रहने वाले रॉक्स के नीचे से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम ऑयल कैसा होता है, ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, पहले ही बता दिया है। पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर्ड, किस तरह डार्क कलर का होता है, थिक क्रूड ऑयल फाउंड बिलो डीप बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत अंदर में, बहुत ही गहराई में आपको डार्क कलर का थिक ऑयल मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट मरीन ऑर्गेनिज्म। ये किससे मिलके बनता है, ये आपका रिमेन्स ऑफ एंशियंट मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मरीन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया जो सी में आपके प्लांट्स या छोटे छोटे एनिमल्स थे, ठीक है, उनके रिमेन से ये मिलके बनता है। इसलिए ये भी किस टाइप का आपका फ्यूल है, ये भी फॉसिल्स फ्यूल है, बिकॉज ये भी आपका प्लांट और एनिमल्स के मरने से उनके रिमेन्स से बना हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉसिल्स फ्यूल है। पेट्रोलियम भी आपका एक फॉसिल्स फ्यूल है। नेक्स्ट क्या है आपका, पेट्रोलियम इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन। जो पेट्रोलियम होता है वो सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, और उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब ये कई ढेर सारे हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन में देखो दो वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, मतलब दो एलिमेंट्स से जो मिलके बनेगा आपका कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। जो भी कंपाउंड आपका एलिमेंट हाइड्रोजन और एलिमेंट कार्बन से मिलके बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और पेट्रोलियम आपका कई हाइड्रोकार्बन का क्या है, मिक्सचर होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप पेट्रोलियम ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, घुलेगा नहीं, ठीक है ना, डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह से पेट्रोलियम आपका क्या है, रॉक ऑयल है जो कि अर्थ के नीचे रॉक के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, ये क्या है, फॉसिल्स फ्यूल है क्योंकि ये रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मरीन ऑर्गेनिज्म से बना है। इट इज़ डार्क कलर एंड थिक ऑयल, ओके। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है, मतलब ढेर सारे हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है पेट्रोलियम, और इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, किस तरह से पेट्रोलियम बनता है। देखें कैसे, when the sea organism die, their bodies sink to the bottom of the sea। मतलब जितने भी सी ऑर्गेनिज्म थे पहले, मतलब कि बहुत साल पहले, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है, जो भी सी के ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो प्लांट्स थे चाहे वो एनिमल थे, जब उनकी डेथ हो गई तो वो क्या हो गया कि सी के बॉटम पे ही जाके वो बैठ गया। सिंक मतलब बैठ जाना, मतलब नीचे की तरफ, ठीक। विथ टाइम दे गेट कवर्ड बाई द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके ऊपर सैंड और क्ले की क्या होती गई, कवरिंग होती गई, ठीक। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दीज रिमेन्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब कि क्या, जो बहुत ही मिलियन ईयर पहले जो सी ऑर्गेनिज्म डाई कर गए थे और जो सी के बॉटम पे जाके बैठ गए थे, उनके ऊपर लेयर ऑफ सैंड की कवरिंग हो गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, किस में चेंज हो गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गया, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड अब्सेंस ऑफ एयर। इन तीनों की वजह से ये क्या हो गया, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये पेट्रोलियम में आपके कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे हुआ है, जितने भी मिलियंस ऑफ ईयर एगो जितने भी आपके सी में प्लांट और एनिमल थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वो
सी के नीचे बॉटम पे बैठ जाते थे और कुछ टाइम के बाद उनके ऊपर सैंड एंड क्ले की कवरिंग होती थी, जिसकी वजह से जो नीचे का टेम्परेचर और जो प्रेशर था वो बहुत हाई था और अब्सेंस ऑफ एयर की वजह से उनका डिकम्पोजिशन होता था और डिकम्पोजिशन की वजह से वो किस में चेंज हो जाते थे, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में वो चेंज हो गए थे। इस तरह से आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है। देखते हैं यहाँ पे, देखो सेम वैसे दिया गया जैसे ओशियन में 300 से 400 मिलियन ईयर एगो जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स थे वो क्या हो गए, डेड हो गए और जाके यहाँ पे सी की बॉटम पे ये सिंक हो गए। ओके, आफ्टर सम टाइम ये जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स थे जो यहाँ पे आके डेथ करके बॉटम पे बैठ गए थे, इनके ऊपर सैंड और स्लिट की क्या हो गई, कवरिंग हो गई और फिर ऊपर आपका जो भी वाटर में नए प्लांट्स या एनिमल जो अभी के साइड हैं वो, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिमेन्स था ये बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होगा, किस में चेंज हो गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये चेंज हो गए। इस तरह से आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ है। सिंपल सी बात है, मिलियंस ऑफ ईयर एगो जितने भी सी के प्लांट और एनिमल थे उनकी डेथ होने के बाद वो सी के बॉटम पे जाके सिंक हो गए थे और टाइम के साथ उनके ऊपर सैंड और स्लिट की कवरिंग हो गई, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर था वो क्या हो गया, बहुत हाई होने की वजह से और एयर की अब्सेंस में इनका डिकम्पोजिशन हुआ और ये किस में चेंज हो गए, ऑयल और नेचुरल गैस में ये चेंज हो गए। और ये जो ऊपर दिखा रहा है ये अभी न्यू कंडीशन है, मतलब सी के नीचे आपका क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल और नेचुरल गैस प्रेजेंट होता है, ऊपर जो अभी वाटर और जो भी एनिमल्स हैं वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ओके, इस तरह से आपका क्या है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। अब पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे मिलता है, ध्यान दें। पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। पेट्रोलियम क्या है, धरती के नीचे बहुत ही अंदर, ठीक है, 2 इम्परवियस रॉक के बीच में मिलता है। इम्परवियस रॉक्स का मतलब क्या है, इम्परमिएबल। 7th में मैंने पढ़ा था इम्परमिएबल मतलब वो रॉक जिसमें से वाटर आपका पास नहीं हो सकता। परमिएबल का मतलब होता है जिसमें से वाटर पास हो जाए, ठीक है। इम्परवियस का मतलब इम्परमिएबल, दैट इज जिसमें से आपका वाटर पास नहीं होता, जिसमें कोई होल्स नहीं होगा। ऐसे रॉक्स जिसमें कोई होल्स ना हो, जो वाटर को पास नहीं कर पाता है, उसको हम लोग इम्परवियस रॉक बोलते हैं। परवियस रॉक या परमिएबल रॉक्स का मतलब जिसमें होल्स होते हैं और जिसमें से वाटर आपका पास कर सकता है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम ऑयल है वो अर्थ के नीचे बहुत ही अंदर में 2 इम्परवियस रॉक की लेयर के बीच में होता है। आपका जो भी पेट्रोलियम, जैसे यहाँ देखो ये 2 रॉक्स है, ये 2 इम्परवियस रॉक्स है, उसके बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, ये आपका ऑयल यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो पेट्रोलियम आपका धरती के नीचे बहुत ही गहराई में होता है और 2 इम्परवियस रॉक के बीच में होता है। दूसरी बात, पेट्रोलियम इज ए लाइटर देन वाटर सो इट फ्लोट्स ओवर वाटर। पेट्रोलियम क्या है, वाटर से बहुत ही हल्का होता है। जैसे अगर आप वाटर में ऑयल मिलाते हो तो वो क्या होगा कि ऑयल आपका वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। सेम वैसे ही पेट्रोलियम में क्या है, ऑयल है और वाटर के कंपेरिजन में बहुत लाइट है, तो वाटर के ऊपर वो रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अर्थ के नीचे वाटर भी प्रेजेंट होता है, गैसेस प्रेजेंट होती हैं और आपका ऑयल भी प्रेजेंट होता है। तो पेट्रोलियम क्या है, लाइट होने की वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर सो इट फ्लोट्स ओवर वाटर। दूसरी बात, नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल। क्योंकि गैस है, गैस और हल्की होती है, इसलिए ये पेट्रोलियम ऑयल के भी ऊपर होती है। नीचे सबसे वाटर, फिर पेट्रोलियम ऑयल और फिर क्या है आपका गैस। क्यों, क्योंकि वाटर सबसे हैवी है, उससे कम आपका लाइट क्या है, पेट्रोलियम, और सबसे लाइट क्या है आपका गैस है। इसलिए पहले वाटर होगा, फिर पेट्रोलियम ऑयल होगा, फिर सबसे ऊपर गैसेज होंगी, ठीक। दिस हैपन्स बिकॉज गैस एंड ऑयल आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विथ इट, ठीक है। पहली बात तो इसलिए ये होता है कि गैस सबसे ऊपर, उसके बाद पेट्रोलियम है, उसके बाद वाटर, क्योंकि ये क्या है, गैस आपका सबसे हल्का होता है, उसके बाद आपका पेट्रोलियम हल्का होता है, सबसे भारी आपका क्या है, वाटर है। और साथ ही साथ ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता और जो नेचुरल गैस है वो भी आपकी क्या है, वाटर में मिक्स नहीं होती। इसलिए ये तीनों क्या क्या है, अलग अलग लेयर बन जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे, देखो ये 2 रॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे सबसे क्या है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाटर, उसके ऊपर ऑयल है और सबसे ऊपर क्या है आपका गैस प्रेजेंट है। क्योंकि वाटर सबसे हैवी है, उससे हल्का आपका ऑयल है और सबसे हल्का आपका क्या है, गैस है। तो इस तरह से आपका पेट्रोलियम ऑयल कहाँ मिलता है,
कि दो इम्परवियस रॉक्स के बीच में मिलता है। अब ध्यान देना, पेट्रोलियम ऑयल हर जगह नहीं मिलता, ठीक है ना। पेट्रोलियम ऑयल हर जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पूरे एरिया में ये नहीं होते हैं, ठीक है। और कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल है या नहीं है? हमको यहाँ पे ऑयल वेल्स मतलब कि डिग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की मशीन है, जिससे पता चलता है कि इस एरिया में ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर प्रेजेंट होगा तब हम उस एरिया में होल करेंगे, या उस जो अर्थ क्रस्ट है उसमें होल करके हम लोग पेट्रोलियम ऑयल को निकालते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम ऑयल आपका अर्थ के नीचे दो इम्परवियस रॉक्स के बीच में होता है। पेट्रोलियम ऑयल हल्का होने की वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। नेचुरल गैस उससे भी हल्की होती है, इसलिए वो पेट्रोलियम ऑयल के भी ऊपर होती है। और तीनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं और एक दूसरे से वेट में डिफरेंट होने के कारण एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम लोग निकालते कैसे हैं पेट्रोलियम ऑयल को ज़मीन के नीचे से? तो सबसे पहले हमको ये सर्च करना पड़ता है किस एरिया में पेट्रोलियम ऑयल ज़्यादा है। तो डिफरेंट टेक्निक्स का, डिफरेंट मशीन का यूज़ करके जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, पहले देखती हैं कि किस एरिया में ऑयल ज़्यादा है। जिस एरिया में ऑयल ज़्यादा होगा वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ऑयल वेल्स डिग करते हैं, ठीक है ना, खोदते हैं। तेल के कुएं जिसको बोलते हैं, जहाँ पेट्रोलियम ऑयल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल वेल बोलते हैं, तेल के कुएं। तो सबसे पहले क्या होता है, अर्थ के अंदर हम लोग कुएं खोदते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इसको? पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द ऑयल इज प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये सर्च करेंगे कि कहाँ पे ऑयल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, होल्स किए जाते हैं। उस होल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑयल होल बोलते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। तो जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होगा वहाँ हम लोग होल करेंगे। होल करने के बाद क्या होता है, तो ऑयल्स और वेल्स आर ड्रिल्ड बाय यूजिंग ड्रिलिंग रिग। किस ऑयल वेल्स किससे ड्रिल की जाती हैं, ड्रिलिंग रिग। ये क्या है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मशीन होती हैं जो ऑयल वेल्स को डिग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि होता क्या है, जब जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अगर आपको पता चला इस एरिया में ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट है, इस एरिया में आपका इधर कम है, इधर ज़्यादा ऑयल प्रेजेंट है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिग करते हैं, खोदना स्टार्ट करते हैं। नीचे देखो, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, गैस, उसके बाद है आपका ऑयल, उसके बाद आपका क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हम लोग खोदना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आपका गैस के पास पहुँचता है आपका होल, ठीक है, तो गैस क्या है, बहुत ही तेज़ी प्रेशर के साथ बहुत ऊपर आती है, प्रेशर के साथ ऊपर आती है। फिर उसको हम लोग स्टोर करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी आपका पंप वगैरह लगा के फिर हम लोग ऑयल को खींचते हैं नीचे से। इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम जो ऑयल है उसको हम लोग अर्थ से निकालते हैं, ठीक है। पहले तो देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा है, फिर वहाँ पे हम लोग होल करेंगे, उस होल को हम लोग ऑयल वेल्स बोलते हैं। तो ऑयल वेल में सबसे पहले आपका गैस निकलेगा, नेचुरल गैस, क्योंकि ऊपर रहती है तो पहले गैस निकलेगी बहुत प्रेशर के साथ, उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग कि जो पेट्रोलियम ऑयल है उसको पंप के थ्रू हम लोग खींच के निकालते हैं, ओके। और जिस मशीन से करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग रिग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि कहीं कहीं ऐसा जो ऑयल वेल्स होते हैं, कहीं कहीं तो आपका दोनों मिल जाता है। नेचुरल गैस, जो गैस आपको मिल रही है उसको नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑयल वेल में कभी कभी नेचुरल गैस भी होती है और पेट्रोलियम भी होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल गैस नहीं है, पेट्रोलियम है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोलियम नहीं है, नेचुरल गैस है, ठीक है। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि दोनों के दोनों एक साथ ही प्रेजेंट हो, कभी कभी अलग अलग भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम को अर्थ से नीचे से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ध्यान दो, जो आपका पेट्रोलियम हमने नीचे से निकाला है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, कई टाइप्स के मटेरियल्स में मिले होते हैं, तो उसको हमको रिफाइन करने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जो पेट्रोलियम ऑयल हमको अर्थ के नीचे से मिलता है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ओके। डायरेक्टली यूज़ नहीं करते तो हम उसको क्या करते हैं, पहले रिफाइन करते हैं। रिफाइनिंग का मतलब है सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन। जो पेट्रोलियम ऑयल हमको मिला है वो हमको डायरेक्टली यूज़ का नहीं है, हम उसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम ऑयल में बहुत सारे यूज़फुल चीज़ें प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, बट इसमें बहुत सारे आपका यूज़फुल चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हमको कई ढेर सारे यूज़फुल चीज़ें हमको मिलेंगी जिसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स। दिस इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। आपका डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है जिसका जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इस टाइप का होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। ठीक, पेट्रोलियम ऑयल में ये सारी चीज़ें होती हैं। पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, पैराफिन, वैक्स होता है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पेट्रोलियम ऑयल में होती हैं। बट हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी अर्थ से हम लोग पेट्रोलियम ऑयल निकालते हैं उसका हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको रिफाइन करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। जितने भी इसमें मटेरियल प्रेजेंट है, जितने भी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन, कंस्टिट्यूएंट या फ्रैक्शन का मतलब प्रोडक्ट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। मतलब कि पेट्रोलियम ऑयल में से डिफरेंट उसके कंस्टिट्यूएंट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या करना, अलग अलग करना, क्या कहलाता है, आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। द प्लेस वेयर पेट्रोलियम इज ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब वो फैक्ट्री या जो वो प्लेस जहाँ पे पेट्रोलियम को यूजफुल प्रोडक्ट में सेपरेट किया जा रहा है, वो प्लेस क्या कहलाएगा, वो फैक्ट्री क्या कहलाएगी, आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाएगी। ओके, तो रिफाइनिंग का मतलब यही है कि सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, और वो प्लेस जहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम को यूजफुल प्रोडक्ट में सेपरेट करते हैं, वो प्लेस क्या कहलाएगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाती है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमको पेट्रोलियम को रिफाइन करने से, या पेट्रोलियम को अलग अलग करने से हमको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, देखते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है वो आपका है एलपीजी। एलपीजी गैस आप लोग डेली घर में यूज़ का होता है। एलपीजी ये भी हमको किससे मिलता है, पेट्रोलियम ऑयल से मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। जो पेट्रोलियम गैस को जब हम लोग लिक्विड फॉर्म में कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीजी गैस बोलते हैं, जिसका यूज़ हम लोग डेली अपने घर में या इंडस्ट्रीज़ में खाना पकाने के लिए या अदर चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है, आपका पेट्रोलियम ऑयल का पार्ट है। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल का यूज़ हम लोग जो लाइट वेट के व्हीकल्स होते हैं, जैसे स्कूटी हो गई, बाइक हो गया, ये सारी चीज़ों में लाइट वेट के जो भी व्हीकल्स हैं उसमें हम लोग पेट्रोल का यूज़ एज ए फ्यूल के फॉर्म में करते हैं, जैसे मोटर, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, पेट्रोल का यूज़। ठीक है, बट मोस्टली पेट्रोल का यूज़ कहाँ करते हैं, जो लाइट वेट के व्हीकल्स हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। केरोसिन का यूज़ हम लोग स्टोव में करते हैं, लैंप्स में करते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टोव में हम लोग कुकिंग के लिए, वाटर बॉइलिंग के लिए, लैंप्स में हम लोग लाइटनिंग के लिए करते हैं केरोसिन का यूज़। डीजल क्या है, डीजल जो आपके हैवी वेट के व्हीकल्स हैं, जैसे आपका ट्रक, ठीक है ना, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन सब में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं। जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए, जैसे किसी मशीन में जंग वगैरह लग गई है तो उसको हम लोग ग्रीस कर सकते हैं, ऑयलिंग करते हैं इससे, लुब्रिकेटिंग ऑयल से, जिससे वो स्मूथली वर्क करने लगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़। पैराफिन वैक्स का यूज़ हम लोग कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, ठीक है, ये सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिटुमेन का यूज़ कहाँ पे होता है, पेंट और रोड सरफेसिंग। बिटुमेन का यूज़ हम लोग पेंट बनाने के लिए और रोड को क्लीन कर, मतलब कि क्लीन नहीं कर सकते उसको, उसकी सरफेसिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, रोड बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं
LPG, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? ये हमको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने पे मिलते हैं, मतलब पेट्रोलियम को यूज़फुल प्रोडक्ट में सेपरेट करने पे मिलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कोल में पढ़ा था ना, 3 टाइप के आपको मिलता था, कोक, कोल गैस और कोल तार, 3 प्रोडक्ट यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते थे। वैसे ही पेट्रोलियम से हमको इतने ढेर सारे यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। बट पेट्रोलियम ऑयल को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, मतलब उसको सेपरेट करते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। ठीक, तो ये सब हो गया आपका प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट है ये जो आपके घर में डेली यूज़ किया जाता है, LPG गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसको क्या कहते हैं? LPG गैस का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस मतलब जो पेट्रोल ऑयल से मिलता है, लिक्विफाइड, जब हम लोग पेट्रोलियम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को ही लिक्विड में चेंज कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? LPG गैस, जो कि आपके घर में है। ठीक है। इट मेनली कंटेन ब्यूटेन। तो जो आपका LPG गैस है वो मेनली क्या प्रेजेंट होता है? उसमें ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन। ठीक है, ये वर्ड याद कर लेना, 10th में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ब्यूटेन होता क्या है। बट जो LPG गैस है वो मेनली क्या है? ब्यूटेन है, जो कि आपका एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, मैंने बताया ना पेट्रोलियम ऑयल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो आपका LPG क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन मेनली कंटेन ब्यूटेन। इट इज़ कॉल्ड LPG। इसको हम लोग पेट्रोलियम गैस को LPG क्यों बोल रहे हैं? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पहले तो ये पेट्रोलियम से मिलता है हमको। इट इज़ लिक्विफाइड बाई कंप्रेशन बिफोर फिलिंग इनटू द गैस सिलेंडर। ठीक है, जब हम लोग गैस को अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो पेट्रोलियम गैस को जब हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, सिलेंडर में भरने से पहले हम लोग उसको कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड में चेंज करके आपको गैस सिलेंडर में उसको फिल करके आपके घरों में भेजा जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि गैस को हमने कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज कर दिया, उसके बाद फिर हमने इसको गैस सिलेंडर में भर के घरों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जैसे ही आप LPG जो सिलेंडर है आपका गैस सिलेंडर, उसकी नॉब को ओपन करते हो, जैसे ओपन करते हो तो वो तुरंत गैस में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने प्रेशर डाला हुआ है ना, वो प्रेशर क्या होता है? रिलीज होता है। प्रेशर रिलीज होने से वो लिक्विड में किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद बर्नर पे आएगा, जब आप मैच स्टिक मतलब कि जलाओगे तो वो तुरंत ही क्या होता है? फायर कैच कर लेता है। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेंडर में भरा हुआ है गैस, वो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और जैसे ही आप यहाँ पे नॉब होती है, इसको ओपन करोगे, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से, जैसे यहाँ पे एक प्रेशर देने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आप नॉब ओपन करोगे तो ये ऊपर जाएगा, जिससे वजह से यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम होगा और ये लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से, क्योंकि पेट्रोलियम गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। LPG में मेनली क्या होता है? ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग LPG इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम को ही लिक्विड में चेंज कर दिया गया है कंप्रेस करके, और इसको हम लोग कहाँ फिल करते हैं? गैस सिलेंडर में फिल करते हैं। अब ये LPG जो है वो गुड फ्यूल क्यों बोला जाता है? इसको ध्यान दो। इट बर्न्स ईजिली, हम लोग इसको आसानी से बर्न कर सकते हैं, मतलब ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, फायर को कैच कर लेता है। इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, ये ज़्यादा अमाउंट में हीट को भी प्रोड्यूस करता है, बर्न भी जल्दी हो जाता है। इट बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम, हैंस डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, मतलब कोई धुआं नहीं होता, इसके फ्लेम में कोई धुआं नहीं होता। जैसे आप घर पे देखते होगे जो गैस यूज़ होती है उसमें कोई भी धुआं वगैरह नहीं होता। जैसे जब आप कोल बर्न करते हो तो उसमें बहुत सारे धुआं होता है, स्मोक होती है, बट जो LPG गैस है वो स्मोकलेस फ्लेम प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये कोई भी एयर पोल्यूशन को काज नहीं करता। ठीक, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस। साथ ही साथ आपका जो LPG है, जब आप उसको बर्न करते हो तो किसी भी टाइप का आपका गैसेस को ये प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे कोल को बर्न करते हो तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत ही हार्मफुल है, बट जब आप LPG को बर्न करते हो तो किसी भी टाइप का आपका नहीं होगा, गैस का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके,
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।